अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है लैट प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लैट की जो इस्लामिया सेक्शन के जो एमसीक्यूज़ है वो शेयर करूंगा, जिसकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने रियल टेस्ट में इस्लामियात के सेक्शन में 19% मार्क्स जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नवंबर 2022, जनवरी 2022, इसके बाद मई 2022, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021, नवंबर 2021, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से जो इस्लामिया सेक्शन के एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नवंबर 2022 में जो लैट की जो इस्लामिया सेक्शन की जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमसीक्यूज़ नंबर 42 है, यहाँ पे देख सकते हैं इस्लामियात के सेक्शन में जो पहला एमसीक्यूज़ है, हाउ फ्राम द फॉलोइंग एंजल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग रेन एंड फूड टू ऑल द क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। फरिश्तों में से कौन अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात पर बारिश और खुराक भेजने का ज़िम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, हज़रत मिकाईल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। नो वर्शिप ऑफ द पर्सन हाउ ईट्स लाइवलीहुड इज़ एक्सेप्टेबल टू अल्लाह अलमाइटी। रोज़ी खाने वाले की कोई इबादत अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अनलॉफुल। इसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 44 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फार्मडा कमेटी फॉर द कम्प्लीटेशन ऑफ द होली कुरान अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश। हज़रत अबू बकर ने कुरान की तलीफ़ के लिए डैश की निगरानी में एक कमेटी बनाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत जैद बिन थाबित। सी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो एमसीक्यूज़ नंबर 45 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तौहीद इज़ दी डैश फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम। तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। तो तौहीद इस्लाम का पहला बुनियादी अकीदा है। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़ टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़कात के लग़वी मायने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा प्यूरीफाइड डी। इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ज़कात के लग़वी मायने हैं माल को पाक करना। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इरहाम कंसिस्ट ऑफ डैश अनसीन क्लॉथ शीट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा एहराम ना सुलाए हुए कपड़ों की चादर पर मुश्तमिल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 2, बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 48 है द लास्ट ट्वीन बुक इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी किताब यहाँ पे द होली कुरान, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। इसके बाद जो एमसीक्यूज़ नंबर 49 है एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद दोज हाउ डू नॉट बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह आर कॉल्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 49 का वो यहाँ पे आएगा सी, शिर्क, इसलिए हम ऐसे सी पे टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 15 इज़ इस्लामिक जहाद द डैश इज़ सुपीरियर टू ऑल जहाज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामी जहादों में डैश तमाम जहादों से अफसल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, इसलिए हम ऐसे डी पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद इसका जो एमसीक्यूज़ नंबर 51 है वो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ डिक्लेयर्ड एज अ शील्ड अगेंस्ट सिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको गुनाह के ख़िलाफ़ डाल करार दिया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, फास्टिंग। वो सॉल्व करते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी प्रिपरेशन करके तो अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। यहाँ पे लैट अक्टूबर 2021 पास्ट पेपर, यहाँ पे इस्लामियात का जो सेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 पे यहाँ पे देखते हैं टू विच प्रॉफिट मुस्लिम उम्मा बिलोंग्स। उम्मत मुस्लिमा किस नबी से ताल्लुक़ रखती हैं? तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो यहाँ पे आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद इसका जो एमसीक्यूज़ नंबर 51 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम विच मैटर अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट वुमन। अल्लाह ताला ने पहला इंसान किससे बनाया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा क्ले। अल्लाह ताला ने पहला इंसान मिट्टी से पैदा किया। इसके बाद यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्न इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। इसके बाद व्हेन डिड ज़कात बिकम फ़र्ज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़कात कब फ़र्ज़ हो गई? तो ज़कात दूसरी हिजरी में फ़र्ज़ हो गई। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर जो 54 है एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद दोस हाउ डू नॉट बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह आर कॉल्ड। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मुशरिक। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 55 है विद
विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिर्क। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे MCQs नंबर 56 से ज़कात इज़ द ऑब्लिगेटरी व्हेन अ मुस्लिम वाज वेल्थ वर्थ ऑफ। ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है जब मुसलमान के पास हो। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा C 7.5 तोला गोल्ड। इसके बाद इसका जो MCQs नंबर 57 है, इन विच डिवीन बुक द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड फ़ारूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किताब में फ़ारूक कहा गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा A द होली कुरान। कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ारूक कहा गया। इसके बाद इसका जो MCQs नंबर 58 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द होली कुरान वाज रिवील्ड थ्रू एंजल्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक किस फरिश्ते के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा जिब्राइल A। इसके देख सकते हैं लैड नवंबर 2021 लैड इस्लामिक स्टडी MCQs। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 2021 में स्टूडेंट्स से इस्लामिक सेक्शन में जो MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो MCQs है, द नंबर ऑफ सूरत इन द लास्ट पारा ऑफ द होली कुरान इस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुरान पाक के जो आखिरी पारे में जो सूरत है उनकी तादाद कितनी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा C, इसलिए हम ऐसे C पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ वाज बोर्डेड बाय द साइड्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलों में कौन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसका जो B वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, विच इज़ द प्रीफेस ऑफ द होली कुरान। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा C, इसलिए हम ऐसे C पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद विच इस्लामिक रुकन पिलर इज़ नेसेसरी टू मुस्लिम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा इस्लामिक रुकन ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा कलमा तैयबा C, इसलिए हम ऐसे C पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद हाउ डज़ नॉट फॉलो एनी रिलीजन इज़ कॉल्ड। यहाँ पे जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा D एथिक्स। यहाँ पे इसका जो D है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQs नंबर नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मस्जिद कुबा। इसका जो D वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो MCQs नंबर 28 है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच वाज द फर्स्ट रिवील्ड बुक। इसके बाद यहाँ पे पहली आसमानी किताब, जो पहली किताब नाज़िल हुई थी उसका क्या नेम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा तुरात A वाला। इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट MCQs है, विच एंजल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सोल। रूह कब्ज़ करने वाली फरिश्ते का क्या नाम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इसका जो C वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो आपकी यानी कि इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं उसको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहा गया है। इसके बाद वेयर वाज हज़रत इब्राहीम वाज बर्न। हज़रत इब्राहीम कहाँ पैदा हुए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मदीना हिजाज़। C वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे MCQs, इसका जो नेक्स्ट MCQs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच कलमा शुड बी डिसाइडेड आफ्टर वज़ू। वज़ू के बाद कौन सा जो कलमा है वो पढ़ना चाहिए, तो इसके बाद यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा D कलमा शहादत। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट अगस्त 2021 पास्ट पेपर लेट इस्लामिक स्टडी MCQs। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 2021 में स्टूडेंट से जो इस्लामिक पोर्शन में MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा A प्रेयर्स, इसलिए हम ऐसे A पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, बिफोर इस्लाम मोस्ट ऑफ द अरब्स वर्शिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लाम से पहले अक्सर अरब में इबादत की जाती थी, यानी कि इस्लाम से पहले जो अरब में इबादत की जाती थी वो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा C आइडियल्स बुत। इस्लाम से पहले अरब में जो है बुतों की इबादत की जाती थी। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। आप अल्लाह ताला के जो पहले नबी हैं उनका जो नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी हैं।
ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द होली प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्थ इन द मंथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल के मंथ में पैदा हुए, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद हाउ फ्राम द फॉलोइंग सेव द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बैटल ऑफ उहद, उहद के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान किसने बचाई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत तलहा बिन अबैदुल्ला। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन द होली कुरान इज़ 114, द नंबर ऑफ मक्की सूरा एंड मदनी इज़ डैश, तो जो कुरान पाक में जो टोटल सूरा उनकी तो तादाद 114 है, तो इसके बाद जो मक्की सूरा उनकी तादाद है 86 एंड मदनी की है 28, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पे आएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन वाज मक्का कन्क्वेर्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का कब फतह किया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 630, ए सी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन वाज किबला चेंज, किबला कब चेंज हुआ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 2nd हिजरी, बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, हाउ कन्क्वेर्ड द लास्ट फोर्ट ऑफ खैबर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत अली बिन अबू तालिब, इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच डे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम, सैयदुल अयाम कौन से दिन को कहा जाता है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा फ्राइडे, डी वाला आपका जो ऑप्शन है करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो सभी जो है पार्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना जो इस्लामियात के सेक्शन में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैट सितंबर मॉर्निंग 2020 पेपर, यहाँ पे लैट इस्लामिक स्टडीज़ में यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स से सितंबर के मंथ में क्वेश्चन इस्लामिक सेक्शन में पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो इसका जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है इस्लामिक सेक्शन का वो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। ज़कात कैन बी गिवन टू द फॉलोइंग पीपल, ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पुअर एंड नीडी, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, व्हाट इज़ द निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड, गोल्ड सोने पर ज़कात का निसाब क्या होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 7.5 तोला सोना, यहाँ पे डी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे द प्रॉफिट हाउ इज़ द मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इस कुरान, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र किया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच प्रॉफिट गेव द गुड न्यूज़ ऑफ अराइवल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हिज पीपल, किस नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सूरत तो निसा इस सूरत फोकस्ड ऑन, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी राइट्स ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों का हकूक़। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ हदीस, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा एल ऑफ अबव, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ वाज द फर्स्ट मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हज़रत बिलाल है, जिन्होंने पहले इस्लाम की यानी कि जिन्होंने इज़ान दी थी, तो उनका नेम है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन टू वर्ड्स इज़ कॉल्ड, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मुरक्कब, बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद मुक्तात आर लेटर्स आर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट एंड करेक्टिवली एंड रीड सेपरेट, यहाँ पे यानी कि जो वो अल्फाज जो लिखे इकट्ठे जाते हैं लेकिन वो पढ़े अलग-अलग जाते हैं उसको कहते हैं मुक्तात, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लाम प्रोहिबिट्स रेसियल, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डिस्क्रिमिनेशन, ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ लेड द फाउंडेशन ऑफ होली काबा, काबा की बुनियाद किस नबी ने रखी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सुलह
हदीबिया वाज साइन इन विच ईयर, सुलह हदीबिया पर किस साल जो साइन किए गए थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 6, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ हाउ रोट डाउन दी ट्रीटी ऑफ हदीबिया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, हज़रत अली। इसके बाद नेक्स्ट MCQ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट that were given the good news for paradise on earth itself are called, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अशरा मुबशरा। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ विच वन इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बिलीव इन एल बुक्स एंड बाय, जो अल्लाह ताला की तरफ से बेची गई किताब है उन पे यकीन करना ईमान का तकाजा है। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है ऑन द ओकेजन ऑफ मिराज विच प्रॉफिट डेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीट ऑन द थर्ड हेवन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर मिराज पर गए तो आप किस नबी से, आपकी मुलाकात किस नबी से हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, इसलिए हम ऐसे सी पर टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQ द नेम ऑफ द कैमल ऑन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल्ड, जिस जोन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते थे उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है अल-कस्वा, इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिलोंग टू विच कुरैश ट्राइब, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा है वो किस कबीले से ताल्लुक़ था उसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बनु ज़ुहरा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। द सूरत that is known as the heart of Quran is, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 39 का, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सूरत यासीन, जो कुरान पाक का दिल जिसको कहा जाता है सूरत को कहते हैं सूरत यासीन। इन हाउ मैनी ईयर्स वाज द एंटायर कुरान रिवील्ड, कुरान पाक कितने सालों में नाज़िल हुआ। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, 23 ईयर्स में, 23 सालों में कुरान पाक नाज़िल हुआ। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा।